नमस्कार प्यारे साथियों, संसारपुर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे भाज्यता के नियम। ठीक है, ये भाज्यता के नियम छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें आगे भी काम में आने वाली है। ठीक है, तो हम कहाँ से कहाँ तक सीखेंगे, तो 2 से 13 तक के हम भाज्यता के नियम सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है कि 2 से भाज्यता का नियम क्या है। जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। ठीक है, एग्जाम्पल में यहाँ पर हमने 3 संख्या लिखी हैं, तो देखिए इसका इकाई अंक 0 है तो 0 होना चाहिए, 4 है देखिए 4 भी होना चाहिए, 6 है तो 6 भी होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि इकाई अंक सम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको आप अगर काटेंगे, पूरी संख्या अगर काट के आप देखेंगे 2 से, तो क्या 2 से भाग जाता है वो देख लेते हैं। 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4 और ये है 5, 2 दूनी 4, 1 बढ़ेगा 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। देखिए पूरा पूरा कट गया। इसको देखते हैं 2 से काटेंगे। 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 1 बढ़ेगा 14 हो जाएगा, 2 सत 14, पूरा पूरा कट गया। ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार, 2 से ही काटेंगे। 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 1 बढ़ेगा 14 हो जाएगा, 2 सत 14, 2 एकन्नम 2, 1 बढ़ेगा 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, फिर 3 में भाग देंगे। 2 एकन्नम 2, ये 16 हो गया, 2 अठे 16। ठीक है, तो ओवरऑल हमें ये पता चला कि बस किसी भी संख्या का इकाई अंक सम संख्या होना चाहिए। अगर सम संख्या है तो उसमें 2 से भाग पूरी तरह से चला जाएगा। ठीक है, अब तीसरा देखिए, 3 से भाज्यता का नियम क्या है। जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए वह संख्या 3 से विभाजित होगी। अब यहाँ पर कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि जो हमें ये संख्या दी गई है, इस संख्या के अंक क्या है, 8 है, 1 है। अगर इनका योग, इनका क्या कर दें, अगर हम योग करें, योग कितना आ जाएगा, 8 1 9, योग जो भी आए अगर वो 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। चलिए 3 से देखिए, 3 से अगर काटेंगे तो 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक 9, इसका मतलब यह 81 आपकी 3 से विभाजित होगी। ठीक है, थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं, इसको जोड़िए, इनके अंक जोड़ेंगे तो 5 + 3 + 4 कितना हो जाएगा, 5 3 8 4 12, 12 में अगर आप 3 से भाग देंगे तो पूरा पूरा देखिए कट जाता है, कितनी बार में, 4 बार में। इसका मतलब यह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ठीक है, उसके बाद इनको, इनके अंक जोड़िए, 6 4 10, 10 2 12, 12 कितना हो गया, 6 4 10, 10 2 12, 1 13, 13 और 7 20 और 1 21, कितना हो गया, 21 इसका योग हो गया। अगर 3 से भाग देंगे तो 3 सते 21, 7 बार में कट गया। इसका मतलब यह संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, तो हमने भाज्यता के नियम 2 से विभाजित होने वाली संख्या जी सीख ली, 3 से विभाजित होने वाली संख्या सीख ली। आगे के जो भी हैं उनको भी हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसमें से आगे हम सीखने वाले हैं 4 से भाज्यता के नियम और 5 से भाज्यता के नियम। 4 और 5 से भाज्यता का नियम देखिए बच्चों, इसमें कहा गया जिस संख्या के दहाई और इकाई अंकों से मिलकर बनी संख्या 4 से विभाज्य हो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो देखिए यहाँ पर ये इसके इकाई और दहाई 2 अंक अगर 4 से कट जाते हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। देखिए 4 एकन्नम 4, 4 सते 28। ठीक है, इसका मतलब यह संख्या 428 4 से विभाजित होगी। केवल हमें यह चेक करना है कि उसका इकाई अंक और दहाई अंकों से मिलकर बनी संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है, तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। अब जो 5 से विभाजित होने वाली संख्या है उन्हें देखिए, जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी, ये कहा गया है। तो इकाई अंक केवल हमें चेक करना है कि इकाई अंक हमें
कितना देना है, होना चाहिए इकाई अंक 0 हो या तो 5 हो। ठीक है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, केवल हमें इकाई अंक चेक कर लेना है कि वह संख्या, इकाई अंक का जो संख्या है या तो 0 हो या तो 5 हो। अब इसको जैसे आप चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं 5 से। देखिए 5 से काटेंगे, 5 1 5, 5 6 30, 4 बढ़ गया 46 हो गया, और उसके बाद 5 9 45, 1 बढ़ेगा 10 हो गया, 5 दूनी 10, कट गई पूरी संख्या। इसको चेक करना चाहे चेक कर सकते हैं। देखिए 5 से 5 1 5, 5 1 5, 2 बढ़ गया 25 हो गया, 5 5 25, ये 0 आपका रहेगा, 2 में भाग नहीं जाएगा, 0 हो जाएगा। अब भाग देंगे 25 में तो 5 5 25। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें चेक करना है कि 5 से विभाज्य संख्या कौन हो सकती है जिसका इकाई अंक 0 हो या तो 5 हो। ठीक है, चलिए आगे भी हम भाज्यता के नियम जानेंगे, जिसमें हम जानने वाले हैं 5 के बाद 6 और 7। 6 और 7 की भाज्यता का नियम देखिए, इसमें कहा गया कि जिस संख्या में 2 और 3 की भाज्यता का नियम लागू हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। कहने का मतलब यह है कि जिस संख्या में 2 की भाज्यता का नियम लागू हो, 2 की भाज्यता का नियम क्या है कि संख्या के अंकों का इकाई अंक, या कह सकते हैं कि संख्या के अंतिम अंक में सम संख्या होनी चाहिए। सम संख्या यानी 0 2 4 6 8 ये संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें भी सम संख्या है, इस संख्या में भी सम संख्या है, और इस संख्या में भी अंतिम में सम संख्या दिया गया है। अब हमें केवल चेक करना है 3 की भाज्यता का नियम। तो 3 की भाज्यता का नियम ये है कि अंकों का योग अगर 3 से कट जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर इसके अंकों को अगर हम जोड़ेंगे तो इसका योग आ जाता है 3, और 3 से अगर भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर इसको देखेंगे, 6 + 5 + 3 + 4 जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 8, ये हो जाएगा 18। 18 भी 3 से कट जाएगा। ठीक है, और 2 की भाज्यता के नियम पहले भी चेक कर चुके हैं। उसके बाद इन्हें जोड़ेंगे, 7 + 8 + 5 + 4 जोड़ेंगे, 8 7 15, 5 20, 4 24, तो 24 जो है 3 से कट जाएगी पूरी तरह से, 3 8 24, यानी कि ये तीनों संख्याएं 6 से विभाज्य होंगी। ठीक है, अब 7 से विभाजित होने वाले संख्याओं का क्या नियम है, जिस संख्या के इकाई अंक में 5 से गुणा करके शेष बची संख्या में जोड़ने पर जो प्राप्त होगी, जो संख्या प्राप्त होगी, ठीक है, यहां पर संख्या लिख सकते हैं, जो संख्या प्राप्त होगी यदि प्राप्त संख्या 7 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। कैसे, देखिए इसका इकाई अंक 3 है तो इसमें हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 3 हो जाएगा कितना, 15, 5 3 हो जाएगा 15। उसके बाद शेष बची संख्या कौन सी, 398। अब इस 398 में हम 15 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 8 5 13 के 3 हासिल 1, 9 1 10 11 के 1 हासिल 1, और ये हो जाएगा 3 1 4। अभी भी ये संख्या बड़ी है तो फिर हम इसमें यही प्रक्रिया करेंगे कि इसमें फिर हम 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 15। शेष संख्या क्या बची हुई है, 41। इस 41 में 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 6, 4 1 5। तो देखिए जो प्राप्त संख्या हुई है वह 7 से विभाजित है। देखिए 7 8 56, यानी यह संख्या 7 से पूरी तरह से संख्या विभाजित होगी। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। इसके इकाई अंक में आप 5 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे तो 5 7 हो जाएगा 35। अब इस बची हुई संख्या में 35 जोड़ दीजिए, इस संख्या में, इसमें 35 अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 8, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। यह अभी भी संख्या बड़ी है तो फिर इसमें आप 5 से गुणा कर दीजिए, फिर 5 से गुणा करेंगे
तो 5 8 हो जाएगा 40। अब बची हुई संख्या कौन सी है? 65। 65 में आप 40 जोड़िए तो 5 6 4 10। बची हुई संख्या कौन सी है? 105। 105 में अगर आप 7 से भाग देंगे तो देखिए 7 एक अन्नम 7, 7 पाना 35, कट जाएगा। इस संख्या को भी इसी प्रकार से आप खुद चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने सीखा 6 और 7 से भाज्यता के नियम। इसके बाद हम लोग सीखेंगे 8 और 9 से भाज्यता के नियम। 8 और 9 से भाज्यता का नियम देखिए, इसमें 8 की भाज्यता के नियम में कहा गया कि जिस संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो या शून्य हो तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम अंतिम 3 अंकों को देखेंगे। ठीक है, और उसे 8 से क्या करेंगे? विभाजित करेंगे। अगर अंतिम की 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। देखिए 8 एक अन्नम 8, 8 त्रिक 24, पूरी तरह से विभाजित हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से इसको भी 8 से विभाजित करेंगे तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। इसके अंतिम 3 अंकों को 8 से विभाजित करेंगे तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट देखिए, इसके अंतिम तीनों अंकों में क्या है? 0 है, तब भी यह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो 9 के भाज्यता का नियम देखिए, जिस संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। यानी इनके अंकों को हमें जोड़ना है, जो भी संख्या उसके अंकों को हमें जोड़ देना है। ठीक है, 8 8 16, 16 और 2 कितना हो गया? 18। अगर यह संख्या 8 8 16 2 18 यह संख्या 9 से विभाजित है तो यह टोटल संख्या 9 से विभाजित होगी। देखिए 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, कट जाएगी। अब इनको इसके अंकों को जोड़िए, 5 + 2 + 1 + 1 कितना हो गया? 5 2 7 1 8 1 9। तो यह संख्या पूरी तरह से विभाजित होगी। लास्ट में इसको देखते हैं। देखिए 8 8 16, 16 4 20 और इसका 20 और ये हो जाएगा 10 30, इसमें 3 बचेगा। 30 और 3 ये 3 कितना हो गया? 36। ये टोटल कितना हो जाएगा? इसका योग 36 हो जाएगा और 36 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 8 और 9 की भाज्यता के नियम को जानकर हम संख्याओं को विभाजित करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे कि 10 और 11 से भाज्यता के नियम क्या हैं। 10 और 11 के भाज्यता के नियम देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि जिस संख्या के अंत में शून्य होगा वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। सिंपल सा है, इसमें सीधे सीधे हमें यह देखना है कि इकाई अंक क्या है? शून्य है, तो ये समझ लीजिए कि यह सभी संख्याएं 10 से विभाज्य होंगी। ठीक है, उसके बाद 11 के भाज्यता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के सम स्थानों का योगफल विषम स्थानों के योगफल का अंतर 11 से विभाज्य हो या शून्य हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, सम संख्या जैसे ये हो गई पहले नंबर की 1 और ये तीसरे नंबर की, इनका हम योग और इन दोनों का योग हम करके घटा देंगे। ठीक है, तो देखिए कितना, दूसरे और चौथे की अगर हम जोड़ेंगे 0 + 7 कितना आ जाएगा? 7, और 5 + 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 7, आपस में घटाएंगे क्या आ जाएगा? 0 आ गया। इसका मतलब है कि यह संख्या 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार से आप देख लीजिए, ये इन्हें हम जोड़ेंगे 8 + 7 + 9 और +6। ठीक है, तो 8 7 9 और 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? देखिए 8 7 15, 15 और इसका 10 25, 5 कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, उसके बाद इन्हें जोड़ेंगे, जो बची हुई संख्या है 3 + 3 और प्लस में हो जाएगा आपका 2। ठीक है, ये वाली संख्या है। तो 3 3 6 2 8, 8 इससे घटा दीजिए कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। अब यह 22 11 से विभाज्य है, इसका मतलब यह पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। ठीक है,
तो 8, 10 और 11 के भाज्यता का नियम हम लोगों ने जान लिया। इसके बाद लास्ट भाज्यता का नियम जानेंगे 12 और 13 के। 12 और 13 के भाज्यता का नियम देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि 12 के भाज्यता के नियम में जिस संख्या में 3 और 4 दोनों की भाज्यता का नियम लागू हो तो वह संख्या 12 से विभाज्य होगी। तो इसके लिए आपको 3 और 4 की भाज्यता का नियम पता होना चाहिए। तो 3 की भाज्यता का नियम क्या है कि यदि इनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम 4 से विभाजित होने वाली भाज्यता का नियम देखेंगे। तो 4 की भाज्यता का नियम ये है कि अंतिम 2 अंकों में यदि 4 से भाग चला जाता है तो वह संख्या पूरी तरह से 4 से विभाजित होगी। तो देखिए 4 से पूरी तरह से कट जाती हैं। ठीक है, ये संख्या भी देखिए 4 से पूरी तरह से कट जाएगी। ठीक है, अब केवल हमें चेक करना है कि 3 से भाज्यता का नियम। तो हमें योग कर देना है 4 + 9 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 9 1 10 4 14 1 15 और ये 15 जो है 3 से विभाजित होगी। तो 4 और 3 दोनों के भाज्यता का नियम जिस संख्या में लागू हो जाए वह संख्या 12 से विभाजित होगी। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। 7 + 1 + 6 + 8 + 8 तो 8 8 16 16 8 24 और 24 6 कितना हो गया 30 हो गया। जब 30 हो गया तो 30 में 3 से भाग पूरी तरह से चला जाएगा। तो 4 और 3 की भाज्यता का नियम इसमें भी लागू होता है। ठीक है, तो यह पूरी संख्या आपकी 12 से विभाजित होगी। उसके बाद लास्ट देखिए 13 से भाज्यता का नियम क्या है, जिस संख्या के इकाई अंक में 4 से गुणा करके गुणनफल को शेष संख्या में जोड़ देने पर प्राप्त योगफल यदि 13 से विभाजित हो तो वह संख्या 13 से विभाजित होगी। तो देखिए इकाई अंक में हमें 4 से गुणा कर देना है। तो 4 8 32 बची शेष संख्या आपकी 592, उसमें आप 32 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 4 9 3 12 के 2 हासिल 1 और 5 1 6 अभी भी ज़्यादा है ये। तो फिर से में 4 से आप गुणा कीजिए, वही प्रक्रिया करते चलना है। तो 4 चौको 16 बची संख्या 62, उसमें आप 16 केवल जोड़िए तो 8 ये हो जाएगी 7। ठीक है, 13 छक 78 पूरी 10 कट जाएगा। तो यह पूरी संख्या आपकी जो है 13 से विभाजित होगी। इसमें देखिए क्या करना है, 4 से आप गुणा कीजिएगा तो 4 चौको 16, शेष संख्या बची जो है उसमें 16 जोड़िए तो 8 6 14 के 4 8 6 14 के 4 हासिल 1 3 1 4 1 हो जाएगा 5 9 5, ये अभी भी ज़्यादा है। फिर इसमें आप 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 होगी। तो शेष बची संख्या में फिर 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 5 11 के 1 हासिल 1 9 1 10 9 1 10 और हासिल 1 11 के 1 हासिल 1, ये हो जाएगा 5 1 6, अभी भी ज़्यादा है। फिर इसमें आप 4 से गुणा कीजिए तो 4 1 9 4 बची कितना है 61, उसमें हमें 4 केवल जोड़ देना है, कितना आ जाएगा 65। अब देखिए 13 का भाग 65 में देंगे तो 13 बचे 65 पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी ये संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 2 से लगा के 13 तक के भाज्यता के नियम पूरी तरह से जान लिए हैं। ठीक है।